हेलो, गुड इवनिंग। दिस इज़ आकाश अलमुले। वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। आज हम जिपमर 2022 जो कि 18 दिसंबर 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ उसके सीरीज़ देखेंगे, जो पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 देखा था, उसमें 25 क्वेश्चंस देखे थे मेमोरी बेस्ड। आज हम देखेंगे जो उसके बाद जो कुछ जो एमसीक्यू मुझे पता चले, जो रिमेनिंग 25 to 30 एमसीक्यूज़ है जो पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करेंगे। सो काइंडली आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप मेरे चैनल पे सब नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी मैं नए नए वीडियो जो बनाऊंगा वो आप बिना चुके देख पाओगे। उसी साथ में मैं बोलूँगा कि सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, ये सीरीज़ है एप्टीट्यूड टेस्ट से, ठीक है। उसमें क्या था, व्हाट इज़ द नेक्स्ट सीरीज़। ओके, ये सीरीज़ 6, 11, 21, 36, 56 यहाँ पे देख सकते हो। 6 और 11 के बीच में 5 का, यहाँ पे 10 का, देन 15 का, देन 20 का। अभी इसके बाद हम 25 का देखेंगे, ठीक है, 25 का। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, 81 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज़ द, क्या लिखा है, व्हाट इज़ द सिम्टम्स फॉर इंक्रीज्ड आईसीपी, इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो क्या सिम्टम दिखता है। तो यहाँ पे सीधा आंसर है इसका बीपी फ्रॉम 110/70 टू 140/50 ये दिख सकता है ये पेशेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या है नेक्स्ट सवाल, अ पेशेंट एडमिटेड इन न्यूरोलॉजी यूनिट एंड फाउंड आई ओपनिंग विद द पेनफुल स्टिमुलाई। ओके, पेनफुल स्टिमुलाई है, रिपीटेड सेंटेंस है, एंड सक्सेस इन रिमूविंग ऑक्सीजन मास्क। ओके ओके, व्हाट इज़ द ग्लास्कोस्कोमा स्केल। ओके, जो रेटिंग है वो देखना है अपने को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है C10। ओके, तो इसका आंसर है 10, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आई ओपनिंग है, उसको मार्क्स देंगे। देन पेनफुल स्टिमुलाई, देन रिपीटेड सेंटेंस भी है, एंड वो सक्सेसफुली रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन मास्क को। तो इसका राइट आंसर है 10, इसका आंसर आएगा 10 GCS स्कोर आएगा इसका। नेक्स्ट है, a female admitted in the lab, okay, a female admitted in for labor and cardiotocography done and found fetal heart rate decrease. Okay, fetal heart rate decrease है with it uterine contraction, it indicates what. okay, देखिए यहाँ पे कार्डियोटोपोग्राफी हुई है, उसमें फिटल हार्ट क्या है, डिक्रीज हो रहा है ईच यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ। तो इट इंडिकेट्स क्या होता है, लेट डिसेलरेशन ये इंडिकेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पांचवा सवाल है, अ ओल्ड client admitted, 6-year-old client, history of congestive heart failure with distended neck vein, cracked sound, ausculted, and difficulty in breathing. What is the priority nursing diagnosis? ओके ओके, यहाँ पे 6 ईयर की ओल्ड क्लाइंट एडमिटेड, 6 ईयर हिस्ट्री ऑफ कंजेस्टिव, 6 साल से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की उसको हिस्ट्री है, डिस्टेंडेड नेक वेन है, क्रैक साउंड है ऑस्कल्टेट करने के बाद, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग है। तो इसका प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या रहेगा, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम, ये इसका प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस रहेगा। नेक्स्ट है, ट्रू अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स ऑफ छाया। छाया नाम की जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है उसके रिगार्डिंग कौन सा सेंटेंस राइट है। तो छाया ये क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन, ये नॉन स्टेरॉयड नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन पिल है। आपको ध्यान में आया होगा, छाया के ऊपर लिखा रहता है नॉन स्टेरॉयडल नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है ये। नेक्स्ट है, पेशेंट विथ एक्सेसिव ब्लड लॉस फ्रॉम द स्टैब चेस्ट वुंड विद द लो बीपी वैल्यू एंड गिवन टकीकार्डिया, व्हाट इज फाइंडिंग। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो क्या क्या हुआ है, एक्सेस ब्लड लॉस हुआ है, ठीक है, स्टैब वुंड की वजह से, लो बीपी है, टकीकार्डिया है। तो आप देख सकते हो बेसिकली सीधा सीधा आंसर है हाइपोवोलेमिक शॉक, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, अ फीमेल क्लाइंट विथ पॉजिटिव विथ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस विच फाइंडिंग इज ऑब्जर्व। ओके, पॉजिटिव ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है तो क्या फाइंडिंग उसमें दिखती है। तो इसमें देख सकते हैं पॉजिटिव विथ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के जो पेशेंट रहते हैं उसमें एन इरेगुलर वॉट, पेरिनियल रीजन में इरेगुलर वॉट होती है, ये हम पेशेंट में देखते हैं। नेक्स्ट है,
ये निमांस का क्वेश्चन है, लास्ट टाइम 2019 में एक क्वेश्चन आया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ नर्स इज गिवन मेडिकेशन, पेशेंट इज ऑन कार्बामाजेपिन 300 मिलीग्राम पर डे के, एंड आफ्टर द असेसिंग ब्लड प्रोफाइल लेवल 8 मिलीग्राम पर लीटर द नर्स कैन डू व्हाट वी कैन डू। ओके, इसमें हम डायरेक्ट मेडिकेशन दे सकते हैं पेशेंट को। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि जो थेरेपेटिक लेवल है कार्बामाजेपिन के उसके अंदर में है, उसका 12 के आसपास इसका ये रहता है। यहाँ पे देख सकते हो कार्बामाजेपिन क्या है, ये मूड स्टेबलाइजर है। ओके, और न्यूरोलजिया में भी देते हैं कार्बामाजेपिन, लेकिन बेसिकली मूड स्टेबलाइजर के नाम से इसको जाना जाता है। और कार्बामाजेपिन का थेरेपेटिक लेवल कितना है? 12 मिलीग्राम पर लीटर। बट यहाँ पे देख सकते हो लेवल यहाँ पे कितनी है पेशेंट में? ओनली 8 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये बेसिकली वो थेरेपेटिक लेवल के बीच में आती है, तो वी कैन गिव मेडिकेशन टू द पेशेंट विदाउट हेजिटेशन। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अ क्लाइंट एडमिटेड in a pediatric unit with the rheumatoid arthritis, which intervention appropriate for the pain relief? ओके, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट एडमिटेड है, कहाँ पे? पीडियाट्रिक वार्ड में। तो कौन सा इंटरवेंशन देंगे पेन रिलीव करने के लिए? तो यहाँ पे देख सकते हो वी कैन यूज बेड क्रैडल, ओके, टू प्रिवेंट द लिनन वेट ऑन द जॉइंट। ओके, यहाँ पे क्या होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट पेन रहेगा, इन्फ्लामेशन रहेगा, तो क्या होता है जो ब्लैंकेट वगैरह रहती है उससे क्या होता है, जो भी लिनन रहता है उससे पेशेंट के जॉइंट पे वेट आके वो पेन कर सकता है। तो वी कैन यूज बेड क्रैडल फॉर द पेशेंट, सो वी कैन प्रिवेंट द जॉइंट linen weight on the patient joint. Okay, this way we can relieve the pain, okay, in the rheumatoid arthritis patient. Next है argometrin. ओके, अर्गोमेट्रिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, अर्गोमेट्रिन क्या है? ये वॉसो कंस्ट्रिक्टर है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे बीपी बढ़ सकता है। सो इन प्री एक्लेम्सिया वी कैन नॉट गिव द अर्गोमेट्रिन टू द पेशेंट। ओके, प्री एक्लेम्सिया के पेशेंट पे नहीं दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अ पेशेंट डिस्चार्ज ऑन फिनोटोइन सोडियम, व्हाट इंस्ट्रक्शन नर्स शुड गिव? ओके, पेशेंट को फिनोटोइन सोडियम का जो है वो चल रहा है, जो फिनोटोइन सोडियम का टैबलेट चल रहा है, तो अपन पेशेंट को डिस्चार्ज दे रहे हैं, तो नर्स ने क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहिए पेशेंट को? तो देखिए, फिनाटोइन सोडियम देने के बाद पेशेंट में क्या होता है, गम हाइपरप्लेसिया हो सकता है, जिंजिवाइटिस हो सकता है। तो बेसिकली हम पेशेंट को बोलेंगे भाई आप घर में जाने के बाद सॉफ्ट ब्रश से ब्रश कीजिए, ब्रशिंग आफ्टर ईच मील। ओके, हर एक खाने के बाद आपको ब्रश करना है, और ब्रश किससे करना है? सॉफ्ट ब्रश से करना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन साइन इन सिम्टम्स इन HIV इन्फेक्टेड क्लाइंट? ओके, HIV इन्फेक्टेड क्लाइंट में कॉमन साइन नहीं है, वो देखेंगे। सोर थ्रोट रहता है, ओके, फीवर भी रहता है, सोलन नोड लिम्फ नोड एनलार्जमेंट रहता है, बेसिकली लेस चांसेस जिंजिवाइटिस के रहते हैं। तो जिंजिवाइटिस इज द राइट आंसर, क्योंकि HIV के पेशेंट में WBC काउंट कम हो जाता है, इन्फेक्शन के रेट बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए सोर थ्रोट, फीवर, लिम्फ नोड रहता है, जिंजिवाइटिस लेस चांसेस रहते हैं। तो यही इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कावासाकी डिसीज। ओके, कावासाकी डिसीज क्या होता है? इसके दो ऑप्शन है, माइट्रल स्टेनोसिस, एनोरिज्म। तो कावासाकी डिसीज ये क्या होता है? कार्डियक एनोरिज्म होता है उसमें। ओके, डायलिटेशन, एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स रहते हैं, आर्टरीज रहते हैं, ठीक है, उसको एनोरिज्म बोला जाता है। तो दिस इज द राइट आंसर, एनोरिज्म। कावासाकी डिसीज इज कंडीशन इज एनोरिज्म, कार्डियक एनोरिज्म। नेक्स्ट है, a client admitted with the lethargic increased pulse rate and dry skin इज फर्स्ट असेस। ओके, लिथार्जिक है, इंक्रीज पल्स रेट है, ड्राई स्किन है, तो हम सबसे पहले पेशेंट में डिहाइड्रेशन असेस करेंगे। इसका राइट आंसर डिहाइड्रेशन रहेगा। नेक्स्ट है, ABG एनालिसिस इज रिव्यू एंड कंडीशन फाउंड इन ब्लड। ओके, pH कितना है? 7.34। ओके, ये नॉर्मल लेवल से नीचे है pH। ओके, 7.35 to 7.45 रहता है pH का नॉर्मल वैल्यू। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड PCO2 कितना है? 48 mm ऑफ Hg। ओके, इसका कितना रहता है? 35 to 45 रहता है, तो इसके ऊपर है। ठीक है, 48 है। एंड जो बाइकार्बोनेट है वो कितना है? 24 मिली इक्वलेंट पर लीटर। तो बाइकार्बोनेट 22 टू कितना रहता है? 24। ये तो ये नॉर्मल वैल्यू में आता है। तो देखेंगे यहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, PCO2 बड़ा है, ये एसिडोसिस रहेगा इसमें, और यहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इसका राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट है टीबिया फिबुला एंकल फ्रैक्चर पोजीशन। टिबिया फिबुला के एंकल फ्रैक्चर्स में कौन सा पोजीशन देंगे? इसमें क्वाड्रासेप्स सिटिंग पोजीशन हम पेशेंट को देंगे। क्या देंगे? क्वाड्रासेप्स सिटिंग पोजीशन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है इन चिल्ड्रन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर सिम्टम्स। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में सिम्टम्स क्या रहेगा? इसमें CCF में क्या रहता है? वेट गेन रहता है। पेशेंट में क्या रहता है? वेट गेन रहता है। तो इसका राइट आंसर है वेट गेन। ओके, नेक्स्ट है a patient have long lasting leg cast with the diagnostic of fractures of tibia fibula which exercise appropriate। ओके, कास्टिंग लगी है पेशेंट को, लॉन्ग कास्टिंग है, ठीक है, डायग्नोस्टिक फ्रैक्चर है टिबिया फिबुला का, कौन सी एक्सरसाइज अप्रोप्रिएट रहेंगी? इसमें रेंज ऑफ मोशन ऑफ टोस का जो रेंज ऑफ मोशन करना बहुत ज़रूरत है। हम ये करवाते हैं डेली बेसिस पे, हमारे यहाँ पे पेशेंट्स बहुत आते हैं, बहुत सारी टिबिया फिबुला की सर्जरी होती है। तो बेसिकली हमारे लिए बहुत ही सिंपल चीज़ है। जो भी हॉस्पिटल सेटिंग में काम करे, ऑर्थो के OT में काम करते हो, वो बंदे को इसके आंसर पता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिप्रेशन ट्रिपल ट्रायड। डिप्रेशन में ट्रिपल ट्रायड 3 तरीके के सिम्टम्स रहते हैं, वो कौन से हैं? इसका राइट आंसर है हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस एंड वर्थलेसनेस। इसका राइट आंसर ये रहेगा, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस एंड द वर्थलेसनेस, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल प्रोड्यूस विच ऑफ द साइड इफेक्ट। ओके, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने के बाद कौन सा साइड इफेक्ट? इंसोमिनिया होता है बट उतना नहीं होता है, वोमिटिंग नहीं होती है। इसका राइट आंसर डिप्रेशन। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने के बाद मोस्ट अप्रोप्रिएट साइड इफेक्ट क्या रहता है? डिप्रेशन होने के चांसेस रहता है पेशेंट में। नेक्स्ट है व्हाट इज द डबल डाउच मेथड। डबल डाउच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस। ओके, डबल डाउच मेथड, इसमें सीधा आंसर है साइमल्टेनियसली यूज ऑफ कॉन्डोम एंड द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यही डबल डाउच मेथड बोला जाता है। यूज ऑफ फीमेल कॉन्डोम ये सिंगल मेथड है, यूज ऑफ वजाइनल डाउच ये भी सिंगल मेथड है। तो इसका राइट आंसर है ए, साइमल्टेनियसली यूज ऑफ कॉन्डोम एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइन द एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर केयर नीड टू बी स्टार्टेड एट। ओके, WHO गाइडलाइन के हिसाब से एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर केयर कब स्टार्ट होती है? तो सर्विक्स 4 सेंटीमीटर डायलेट होने के बाद ही एक्टिव लेबर केयर स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है 24 का चाइल्ड विद द सीवियर हेडेक, स्टिफनेस नेक, देन फिजिशियन सस्पेक्ट फॉर मेनिंजाइटिस, व्हाट इज द कंफर्मेटरी असेसमेंट ऑफ दिस। ओके, तो इसमें कंफर्मेटरी असेसमेंट लंबर पंक्चर रहेगा, मेनिंजाइटिस सस्पेक्ट किया गया है तो इसमें ओके CSF निकाल के इसका उसमें इन्फेक्शन है क्या है वो देखा जाता है। सीवियर हेडेक भी है, स्टिफनेस ऑफ नेक है, फिजिशियन सस्पेक्ट मेनिंजाइटिस करता है तो EEG भी नहीं, एक्सरे भी नहीं, मेनिंजियो माइलोग्राम भी नहीं, इसमें लंबर पंक्चर ही इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है द रोटेशन ऑफ ट्रंक ऑफ द फीटस ड्यूरिंग द ब्रीच बर्थ ऑफ फैसिलिटेड डिलीवर ऑफ द एक्सटेंडेड फीटस ऑफ द शोल्डर, विच टाइप ऑफ मैन्योर यूज। ओके, ब्रीच प्रेजेंटेशन रोटेशन ऑफ ट्रंक ऑफ द फीटस ओके ड्यूरिंग द ब्रीच बर्थ। ओके, ब्रीच प्रेजेंटेशन में कौन सा डिलीवरी के लिए फिटल एंड शोल्डर वो निकालने कौन सा मैन्यूअर यूज़ किया जाता है? तो लोवेस्ट मैन्यूअर ही इसका राइट आंसर रहेगा, लोवेस्ट मैन्यूअर इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है आफ्टर द क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी विद 2 days पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड विच वन ऑफ यूज फॉर फीडिंग। फीडिंग के लिए क्लेफ्ट पैलेट का सर्जरी हुआ है, इसके लिए रबर टिप्ड सिरिंज हम से फीडिंग करेंगे, कब से नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी आवर्स आफ्टर सीजरियन सेक्शन द बर्थ द ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी इनिशिएटेड। ओके, कल हमने डिस्कस किया था, कल सॉरी उसका राइट आंसर हमने बोला था कि 30 मिनट ये नॉर्मल डिलीवरी में होता है, बट इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 4 hours आफ्टर द सीजरियन सेक्शन, क्योंकि अनेस्थीसिया का इफेक्ट उतरने के लिए कम से कम 4 से 6 घंटा लगता है। तो आफ्टर 4 hours हम बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द remaining 26-27 MCQs of JIPMER exam 2022 which is held on 18th of December. Okay, so now I request everyone, those who are watching this video, kindly like my video, subscribe my channel, share maximum with your friends. Okay, so I am going to conduct one more lecture on this, one more session, part 3 session. Remaining MCQs I will include in next video, so you can watch my video next coming videos, so without missing you can watch. So kindly subscribe my channel, press the bell icon, so you
you all can watch my coming videos. Okay, thank you. Good night, friends.